कामों काज में अगर दुकान में बैठे हैं तो दरूद पाक पढ़ा करें, जरिए माश के लिए चले हैं तो दरूद पाक पढ़ा करें, दरूद पाक पढ़ा करें। इसलिए कि दरूद पाक पढ़ते पढ़ते आप बैठ के दरूद पाक पढ़ रहे हो या सो के दरूद पाक पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते सो जाएं, हो ना हो एक दिन हुजूर ख्वाब में आ जाए। प्यार से कहते सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़ा करें। दूसरी बात, पहले एक इसलिए पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमान हलाल रिस्क खाए, और जब हलाल रिस्क खाएगा तो कभी आपका बेटा बेवफा नहीं हो सकता, कभी आपका बेटा गद्दार नहीं हो सकता, कभी आपका बेटा धक्का नहीं दे सकता, कभी आपके बेटा जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि हलाल रिस्क खाया करें और झूठ ना बोले। मोमिन की अलामत तो यह है कि मुसलमान झूठ बोलने वाला का नाम नहीं है। मुसलमान गर्दन कटा सकता है लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता है। आज पल पल में इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे नौजवान हैं जो झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं। इसलिए झूठ से गुरेज करें, झूठ बोलने से दूर रहें। मैं यहाँ से आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान जो बम्बई की सरजमीन से तशरीफ लाए और बड़ी अच्छा बहुत कायदे का कलाम सुना रहे थे और आप मस्त होके सुन रहे थे। मैं यहाँ से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा भी शायर है जो आला, ऐसा भी शायर है जो अली मुर्तजा शेरे खुदा को बढ़ा दिया है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के शान पर कह लीजिए उसमें कुछ गुफ्तगू नहीं की है, वो नहीं पढ़ा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर वही है जिसे नबी यार कहे, वही अबू बकर सिद्दीक हैं। आइए मैं बताना चाहता हूँ, गारे सोर की तरफ मेरे मुस्तफा जा रहे हैं, आगे आगे मुस्तफा हैं, पीछे पीछे अबू बकर सिद्दीक हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, इतने मेरे सरकार के पाए मुबारक पर एक नोकीला पत्थर चुभता है और जैसी चुभना था कि मेरे मुस्तफा बैठ जाते हैं, बैठ नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप नहीं चल पाएंगे, मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कंधे पे आप सवार हो जाएं। वाह वाह वाह, मेरे कंधे पे सवार हो जाएं तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये अबू बकर मोहरे नबूवत का भार नहीं उठा सकता। ये मेरे नबी नहीं कहते प्यारे बैठ जा, ये मेरे यार बैठ जा। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते हैं। अभी अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत मेरे आका एक पांव इधर रखते हैं, एक पांव इधर रखते हैं और जैसी रख नहीं था अबू बकर सिद्दीक सोचते हैं, अब उठूं तब उठूं, खुदा जाने कब उठूं। दोनों जहां के सरदार को उठा लिया हूं, मालिक मुख्तार को बैठा लिया हूं, दोनों जहां नबियों के सरदार को बैठा लिया हूं। अभी सोच ही रहे हैं, अब उठूं तब उठूं, खुदा जाने कब उठूं। ये सोच ही रहे हैं, इतने में मेरे आका मोहरे नबूवत वाली हाथ सिद्दीक अकबर के सर पे रख रही था। जैसी रखते हैं अबू बकर सिद्दीक सोचते हैं, बड़ा सुहाना मौका मिल गया है। कभी दायां कदम चूम रहे हैं, कभी दायां बायां कदम चूम रहे हैं। तो मेरे नबी ने पूछा, ए अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आका मेराज कर रहा हूं, आका मेराज कर रहा हूँ। कैसी मेराज? माशाअल्लाह। कैसी मेराज? का या रसूल अल्लाह आपकी मेराज अर्शे लम्हा तक और मेरी मेराज आपकी कदमों तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा। पता ये चला अबू बकर सिद्दीक के लिए मेरे आका को उठा के जब चलने लगे। यहाँ एक बताना चाहता हूँ, वो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक है। सबसे अव्वल खलीफा अगर है तो अबू बकर सिद्दीक है, तब हजरत उमर है, तब उस्माने गनी है, तब अली मुर्तजा शेरे खुदा फातिह खैबर दामादे पैगंबर है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अब यहाँ आपके जहन को रखना, ये बात रखना चाहता हूँ। अब हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा यही जुमला इस्तेमाल करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कंधे पे सवार हो जाए। जरा गौर से सुनिएगा। पता ये चला, मालूम हुआ रब का ये हुक्म होता है, ए मेरे मुस्तफा खाने काबा से बूतों को तू हटा दे, वो खाने काबा से बूतों को निकाल दे। अब मेरे मुस्तफा जाने रहमत आका दो जहां सरवरे कौने बूतों को
निकाल कर फेंकते रहे, निकाल के फेंकते रहे। एक बूत बड़ा लंबा था, बड़ा ऊंचा था। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली कहाँ हो अली? अली जवाब देते, लब्बैक का या रसूल अल्लाह, लब्बैक का या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। आका मैं गुलाम हाजिर हूँ। इतना कहना था मेरे पैगंबर इस्लाम। अरे बैठो नहीं यार, भाई बैठ जाए, वो यहीं आ रहे हैं ना, आप ही के लिए आ रहे हैं ना। अफरा तफरी करेंगे। तशरीफ रखिए, वाले तशरीफ रखिए, जब आ तशरीफ जाएंगे तो आप लोग भी स्टेज पे खड़े होइए। पहले ही खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, वो सामईन है, वो तो भाई और आशिक हैं। तो अब मैं किनको बैठाऊं, आपको कि उनको? आप तशरीफ रखें। हजरत आ रहे हैं, बैठ के इत्मीनान से देखें। भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब हम आपको उठाएंगे तो आप बैठ जाइएगा। मेरे पास जुबान है, मैं गुजारिश कर सकते हैं। बैठ अच्छा, आप जाइए। लोग फरिश्ते को देख करके खड़ा हुए का जी का कोई तशरीफ तो नहीं ला रहे? तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए, इत्मीनान से बैठिए। अरे यार सही। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। जब हजरत आएंगे तो हम आपको खड़ा कर देंगे। ये स्टेज कायम। अली मकाम के नाम पर पूरा मजमा हाथ उठाए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। अब यहां से मैं कहना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, वो अबू बकर, वो सिद्दीक अकबर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं। बोलो ना, बैठ जाता हूं। मेरे नबी फरमाते, अबू बकर बैठ जा। अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। बैठे नहीं था मेरे पैगंबर सरवरे कौनैन मदनी दूल्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पुष्ट पे बैठ गए। और जैसे ही बैठे नहीं था, अब यहां से फिर मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए कि आप उठिए मत। हम लोग इस्तकबाल करने के लिए उलमा है, खड़े होंगे। आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा, मजमा खराब मत किया करिए, है कि नहीं? तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि मैं आपको बता दूं और ये समझाना चाहता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक वही हैं। जैसे बैठे नहीं था, अब हजरत अबू बकर बैठे, मेरे आका का अबू बकर सिद्दीक के पुष्ट में बैठते हैं। अब अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, अब उठूं तब उठूं, खुदा जाने कब उठूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ये कह ही रहे थे, इतनी सोच ही रहे थे कि मेरे आका आ मदनी दुल्हा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी कह लीजिए कि मोहरे नबूवत वाली हाथ सिद्दीक अकबर के सर पे रख रही था। और जैसी रखे, इतने अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, बड़ा सुहाना मौका मिल गया है। कभी दायां कदम चूम रहे हैं, कभी बायां कदम चूम रहे हैं, मगर अब यहाँ अबू बकर सिद्दीक बैठे, मुस्तफा को कांधे में सिद्दीक अकबर उठाए हैं। आइए, मैं आइए ये कहना चाहूंगा, वही खाने काबा की बूतों को मेरे पैगंबर बाहर फेंकते रहे, निकालते रहे, फेंकते रहे, निकालते रहे, फेंकते रहे। एक बड़ा बूत था, हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा को मेरे मुस्तफा आवाज देते हैं, अली कहाँ हो, अली कहाँ हो। इतना कहीं नहीं था, अली मुर्तजा शेरे खुदा जवाब देते हैं, लब्बैक का या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है आका। इतना कहना था, हजरत अली करीब पहुंचे। मेरे आका ने कहा, ए अली एक काम करो, हमने सब बूतों को तोड़कर बाहर निकाला है, ये बूत को तू तोड़ दे, ए अली तू तोड़ दे। इतना कहना था, हजरत अली मुस्कुरा कर करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने सब बूतों को तोड़ा है, ये बूत को क्यों छोड़ा है? कहा, ए अली तुझे तोड़ना है। कहा, या रसूल अल्लाह आप वही है मेरे आका, आसमान की तरफ चांद पर इशारा करें, उंगली से इशारा करें तो चांद तो टुकड़ा हो जाए। या रसूल अल्लाह अगर बूत की तरफ इशारा कर देते तो वो बूत भी चकनाचूर हो जाता। या रसूल अल्लाह आप कह रहे हैं, ए अली तू तोड़ दे। या रसूल अल्लाह मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, आप हमसे
मुझसे लंबे हैं, मेरा कद छोटा है, आप लंबे हैं या रसूल अल्लाह, आप लहीम शहीम हैं या रसूल अल्लाह, जब आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तो मैं कैसे पहुंचूं या रसूल अल्लाह, ये पहुंचने की बात कर रहे हैं। फर्श पे बैठकर मेरे मुस्तफा ने डूबा हुआ सूरज को इशारा करे तो डूबा सूरज वापस आ जाए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं बताना चाहता हूँ, अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह कहना क्या चाहते हैं? हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप पहुंच नहीं पाते तो एक काम कीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। अली कह रहे, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली मैं मानना तू शेर खुदा है, मानना कि तू बहादुर है, मानना कि तुझे रब ने शेर खुदा के लक़ब दिया है, माना हे अली याद रखना तुम मोहरे नबूवत के भार नहीं उठा सकता। एक कमजोर, एक लागर बुजुर्ग जिनका नाम अबू बकर हो, मुस्तफा को उठा ले, मगर अली कहे, या अली को मेरे मुस्तफा कह रहे हैं, अली तुम मोहरे नबूवत के भार नहीं उठा सकता। एक काम करो अली, मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधे पे तू सवार हो जा। हाय 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 क्या बात। अली मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधे पे तू सवार हो जा। अब अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा कहते, या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी कि आका के कांधे पर गुलाम सवार है, का दुनिया क्या कहेगी उसे मत देख, जो मैं कह रहा हूँ वो देख। इतना कहना था, मेरे आका बैठ जाते हैं और जैसे बैठना था अली मुर्तज़ा शेर खुदा जैसे ही मेरे पैगंबर पे कुश्त पे सवार होते हैं, अली मेरे आका फरमाते, अली भूत को तोड़ दे। आपने हाथ बढ़ाया, मेरे नबी ने पूछा अली कहां तक पहुंच गए? तो हजरत अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह अर्श का पाया पकड़ लिया हो, अगर हुक्म हो तो खींच कर नीचे उतार दूं। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने अर्श का पाया खींचने नहीं कहा, भूत तोड़ने का, भूत तोड़ दे। अली भूत तोड़े, नीचे उतरे, मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तो मेरे नबी ने पूछा, अली मुस्कुराना कैसा? ए अली मुस्कुराना कैसा? कहा, या रसूल अल्लाह अर्श से छलांग मैंने लगाई है। कहा, ए अली याद रखना अर्श तक पहुंचाना मेरा काम है, अर्श से उतराना जिब्रील का काम है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, वक्त बिल्कुल दामनगीर है, ये देखना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे एक नौजवान भी होते हैं। आइए आपको इसी हिंदुस्तान की तारीख आपके जहन पे रखना चाहता हूँ। शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को अंग्रेजों ने शहीद करने का मंसूबा बनाया, और मंसूबा ये था कि इसलिए कि रास्ते को वसी करने के लिए, वो चौड़ी करने के लिए अंग्रेजों ने कहा ये मस्जिद को शहीद कर दो। आज हमारी मस्जिदों को शहीद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, हमारे मदरसे को मिटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छीने जा रहे हैं। तो किसके पास, किनके पास शिकायत आप सुनाएंगे? कौन सुनेगा मेरा दास्तान? अगर सुनने वाले हैं तो मेरे मुस्तफा हैं, वो मेरे आका हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को अंग्रेजों ने मंसूबा बना इसे शहीद किया जाए, और शहीद करने का ये काम किया जाए कि जुम्मे के लोग मुसलमान नमाज पढ़ने आएंगे और उसी जगह एक तोप रखा जाए, और जैसी मुसलमान नमाज पढ़ने में अंदर में दाखिल हो जाएंगे और सजदे में जैसी जाएंगे, अंदर से बाहर से गोला छोड़ देना। वो तोप से जब गोला छूटेगा मस्जिद भी शहीद हो जाएगी और मुसलमान भी शहीद हो जाएंगे। ये कानो कान खबर मुसलमानों के कानों तक टकराती है। तो मुसलमानों ने प्लान ये किया कि हर घर से एक नौजवान शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को हिफाजत के लिए चला जाए। हर घर से जाने वाले मुनादी लोगों ने कहने लगे कि चलो मस्जिद की हिफाजत के लिए एक घर से एक नौजवान जाए, लेकिन एक मोहल्ले में जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो शराब की भट्टी में रहा करता है, वो जुए के अड्डे में रहा करता है, दिन भर शराब पी के धूत रहा करता है, नालियों में पड़ा रहता है। मगर बीबी बड़ी नेकोकार थी, वो पारसा थी। अब्दुल्ला की बीबी बड़ी नमाजी थी, वो नमाज पढ़ा करती थी, वो इबादत किया करती थी। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला के घर के दरवाजे पर लोगों ने पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को हिफाजत के लिए हर इंसान को, हर घर से एक नौजवान को चलना है। आपके घर से कौन नौजवान जाएगा? वो खातून बोली, मेरे शोहर तो नहीं जाएंगे, वो शराब पी के धूत रहते हैं, वो शराब के अड्डे में रहते हैं, वो जुए के अड्डे में रहते हैं, वो तो नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ मैं जान दे
दूंगी, मैं जाऊंगी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिद की हिफाजत के लिए वो खातून मर्द का लिबास पहनती है और जैसी लिबास पहन करके दरवाजे के बाहर निकल ही रही थी ताकि कोई पहचान न सके कि ये औरत है, ये कोई खातून है। वो मर्द का लिबास पहन लेती है और मस्जिद अपने मकान के दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी। इतने में अब्दुल्ला शराब की भट्टी से शराब पी के आहिस्ता आहिस्ता झूमता 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 हुआ आ रहा है। नजर पड़ी, जैसी नजर पड़ी है का तू कौन है जो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा है? का खड़ा नहीं, खड़ी हो, मैं तुम्हारी बीबी अब्दुल्ला, इसलिए कि तू आज मुझे तलाक दे दे, इसलिए तलाक दे ताकि जब मस्जिद की हिफाजत के लिए मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो जमाना ये न कहे ये शहीद की बीवी, ये शराबी की बीवी ये शहीद हो गई है, बल्कि ये कहे इसलिए आप तलाक दे दे ताकि जब तलाक दे देंगे तो याद रखें मर जाऊंगी, शहीद हो जाऊंगी, तो फरिश्ते कहेंगे ये फातिमा की कनीज को जन्नत ले जा। पता ये चला अब्दुल्ला बोल उठा, सुन, औरत के लिबास में औरत अच्छी लगती है, ये लिबास को तब्दील कर और सुन, औरत बाहर अच्छी नहीं लगती है, अंदर अच्छी लगती है, तो अंदर जा। मैं जा रहा हूं, कहां? जहां तू जा रही है वहां। खुदा की कसम अब्दुल्ला पहुंचा, मस्जिद के आखिर सफ में बैठ खड़ा हो जाता है। लोगों ने देखा, देखो अब्दुल्ला ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आता था, आज देखो जुम्मे की नमाज पैसे कैसे पढ़ने आया है। आज सोना हो ये दिखाने के लिए आया है, रजिस्टर में नाम लिखाने के लिए आया है। लेकिन अब्दुल्ला ने कुछ और सोचा था, अब्दुल्ला ने कुछ और समझ के दिल में रखा था। खुदा की कसम इतने में सारे लोग मियां इमाम साहब जैसी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, सब जैसी बुलंद कर नहीं था, सब लोग नियत बांध लेते हैं। और दूसरे सब में अब्दुल्ला है, आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला पीछे होने लगा और पीछे होते होते मस्जिद के गेट के दरवाजे के सामने चला गया, जहां पर अंग्रेजों ने वो गोला रखा हुआ था। वो कह लीजिए कि वो गोला रखा था जिस गोले से वो गोला छूटता। खुदा की कसम जैसे अब्दुल्ला बाहर मस्जिद के गेट के सामने पहुंच नहीं था, इतने में अंग्रेजों ने कहा अब गोला छोड़ दो, अब तोप चालू कर दो। तोप से जैसे ही गोला छूटा, अब्दुल्ला दौड़ गया और सीने में उस गोले को लिया और गोले को ले नहीं था कि छन्नी छन्नी हो गया, वो शहीद हो गया। कहा? मस्जिद के गेट में खबर मिली उसकी बीवी की कि देख तेरा शौहर अब्दुल्ला शहीद हो गया। वो बीबी बोल उठी, जमाना कहता था कि शराबी की बीवी है, अब जमाना ये नहीं कहेगा कि शराबी की बीवी नहीं बल्कि शहीद की बीवी है। पता ये चला कि जैसी बीबी आई, बहुत अच्छे मस्जिद के शेर के मस्जिद के गेट के सामने आती है बीबी, गोश्त के लोथड़े को बोटियों को देखती है खातून, एक एक बोटियों को हाथ में उठाती है, आंचल में उठाती है। कभी वो उसकी बोटियां अलग अलग फैले हुए उसके लाश को एक एक बोटियों को उठा के अपने आंचल में उठाती है और कहती है परवरदिगार बंदा नवाजा, ये देख तेरे घर की हिफाजत के लिए मेरे शौहर ने अपनी जान दे दी है। तो अब्दुल्ला ने शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। कोई मजमे में ये घर यहाँ के बहुत बिल्कुल पुरानी मस्जिद, इस गांव में पांचू कुदा के इस गांव में बहुत पुरानी मस्जिद है। गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं। मेरे सरकार ने मदीने के गली में ऊँटनी को छोड़ दिए, जहां मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं मैं कयाम में करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े हस्तियां, इतने बड़े बड़े उलमा,
एक से एक मुहद्दिस, एक से खतीब यहाँ पर जलवा अफरोज है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पता ये चला, मालूम हुआ कि यहाँ गरीब लोग हैं और दिल में ये चाहते हैं कि हम मस्जिद बनाए। हाय कोई माई के लाल जो गौसे आजम के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, जो माँ ने तुझे अपनी छाती का दूध पिला के परवान चढ़ाई है, तेरे रगों में अगर खून भी दौड़ रहा है वो माँ का लहू है। हाय कोई नौजवान मजमे में खड़ा होके बता दे, हाय कोई यहाँ इसी गांव के मस्जिद के लिए 11,000 कोई है देने वाला, कोई दुलारा है, कोई माँ का दुलारा है, कोई नौजवान वो खड़ा होके बता दे। नाराए तकबीर। ये इमाम साहब हैं इसी गांव के, इन्होंने 11,000 इमाम साहब का तनख्वाह कितना? हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मोबिन साहब जो 11,000 इन्होंने बोले हैं, बहुत दूर से आए हैं, पैसे वाले आए हैं। नाराए तकबीर, नाराए क्या ना? इसको हटाइए, इसीलिए तो खड़ा हो गए मुफ्ती साहब। आए है क्या है? 1,000 या 11,000 ले लीजिए जो ले रहा है। शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना टूट पाए कि बिकता नहीं बाजार में। कलम कापी लगी। अरे बहुत लोग, अरे आला हजरत के शहीदाई बैठे हैं, इमाम हुसैन के जानिसार बैठे हैं, अली अकबर के शहीदाई है, कोई गौसे आजम का दीवाना है, कोई मखदूम कोचिश्ती का दीवाना है, कोई आल्हा खांडवी का दीवाना है, कोई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दीवाना है, कोई गौसे बंगाल मीर दरगाही 12,000। अब देखना चाहते कौन है जो 13,000 बोल जाए। 11,000 तो इमाम साहब शुरू किए हैं। ये है कोई जो 12,000 बोले 12वीं शरीफ के नाम पर। हेरोडी, अरे क्या कहने हैं, बहुत यहाँ बहादुर लोग बैठे हैं। अरे इस इलाके के बड़े बड़े पैसे वाले आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसलिए कि आपका पैसा कहाँ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं, मगर अल्लाह के घर में लग जाए ये उलमा गारंटी नहीं देंगे, बल्कि परवरदिगार गारंटी देता। अब्दुल रफीक मोहम्मद 9,000 है ना, मोहम्मद रफीक साहब है ना। अब अब्दुल रफीक बोल रहे हैं, मोहम्मद हिजोली के रहने वाले 13,000 रुपया लिखिए, क्या नाम है? कमेटी के दीजिए। मोहम्मद मुनाजिर हुसैन साहब, क्या बात है? कौन गाँव? हिजोली, यहाँ तो हिजे करना पड़ेगा।